जय श्री राधे सभी सुनने वालों को। नमस्ते दोस्तों, मैं देव पंडित दुबे हिमाचल प्रदेश से श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। भगवान का नाम है, तो इसको मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जो आज मेरा एक विषय रहेगा वो रहेगा ईश्वर प्रार्थना से संबंधित। तो शुरू करता हूँ प्यारे दोस्तों। तो हम लोग जब भी धूप बत्ती करते हैं घर में, तो हम लोगों को सबसे पहले तो ईश्वर प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में जब हम जाते थे तो हम लोग वहाँ पर प्रेयर करते थे। क्यों करते थे? भगवान की प्रार्थना के लिए, भगवान से कुछ मांगने के लिए। तो उसी प्रकार आगे का जो हमारा जीवन रहता है, जब हम स्कूल से कॉलेज लाइफ में गए तो प्रेयर का कोई स्थान नहीं बचा। हम लोगों ने आगे भी पढ़ाई की तो वहाँ पर भी प्रेयर का कोई साधन नहीं बचा। अर्थात जो हमने सीखा था वो हम भूल गए। तो इसी को आगे बढ़ाना है हमें, तभी हम भगवान से कुछ पा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि, सुख शांति इत्यादि। तो वीडियो में ज़्यादा ना कहते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप सब किस प्रकार से भगवान को याद कर सकते हैं? तो जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, उसके अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अमर, अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दमामय ईश्वर। तो प्यारे दोस्तों, एक लाइन आपको मैंने बताई। जब मैंने भी प्रथम समय ये लाइन पढ़ी थी तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आया था, परंतु मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। सर्वशक्तिमान कहा गया है भगवान को, अर्थात सभी लोगों में सबसे ज़्यादा शक्तिमान। उसके बाद पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण रूप से ब्रह्म को प्राप्त। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है, जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, भगवान स्तुति करते हैं, अपनी दिनचर्या जल्दी शुरू करते हैं, परंतु वर्तमान समय में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो आप खुद ही इस बात से समझ गए होंगे कि हम लोग 100% में से 5% ही इस प्रकार के बचे होंगे वर्तमान समय में जो ये चीज़ें करते होंगे। इसके बाद अजन्मा कहा गया है भगवान को। उसके उपरांत आगे मैं बताना चाहूँगा, न्यायकारी नाम से भी भगवान को जाना जाता है। अर्थात जब भी आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, जब भी लड़ाई होती है तो कुछ एक पुराने हमारे जो दादा दादी, माता पिता, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वहाँ पर बोलते भी हैं आसपास कि भगवान न्याय करेगा। तो भगवान को न्यायकारी भी कहा गया है। इसके बाद आपको वीडियो में आगे ले चलता हूँ कि आपकी महिमा का कोई पार नहीं, अर्थात आप अपरंपार है। जो भगवान की महिमा है वो अपरंपार है। भगवान ने हमें वायु दी, जल दिया, धूप दी, छाया दी इत्यादि। आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं है, अर्थात आपके नाम अनंत है। आप भगवान को काफ़ी नामों से जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मुनि देवता भी आपके जो
महिमा का पार नहीं पा सके। अर्थात आप बहुत शक्तिशाली है, महिमा आपकी निराली है। जो भी इंसान की जिंदगी में घटित होता है भगवान की ही लीला होती है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो ये भगवान की लीला है। तो हमें उसको मानना चाहिए और अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, बुरे समय को व्यतीत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को सफलता मिली वो भगवान को भूल जाए, या कोई असफल है वो भगवान भक्ति ना करे, भगवान से प्रार्थना ना करे। हम लोग एक खिलाड़ी की तरह जिंदगी में आते हैं, अपना अपना जो रोल है वो निभाते हैं। तो हमें, अगर हमारा समय बुरा चला हुआ है तो हमें अच्छे समय का भी इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। भगवान से जैसे आप प्रार्थना करेंगे, हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अपनी अपार दया से गूंगे को बाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों को फांदने के योग्य बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति इसमें बताई गई है कि भगवान आपकी लीला ऐसी है कि आप जो गूंगा व्यक्ति है उसको बात करने योग्य बना सकते हैं, और जो लंगड़ा है उसको पर्वतों को फांदने वाला, अर्थात पर्वतों को चढ़ने वाला आप बना सकते हैं। सारी भगवान की लीला है दोस्तों। परंतु हमें प्रार्थना भगवान से जरूर करनी चाहिए। हम लोग दिनचर्या में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि भगवान को भूल चुके हैं। आगे मैं चलता हूँ कि हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाबिंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। तो भगवान के समक्ष ये भी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हम एक तुच्छ जीव हैं, हमारा भी कल्याण कीजिए और अपने चरणों में हमें शुभ धाम प्राप्त करें। शुभ धाम की प्राप्ति हो हमें जब भी हमारी मृत्यु हो। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए प्यारे दोस्तों। इसके बाद हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से आपने नित्य नियम के साथ सुबह उठ के प्रार्थना करनी है और लास्ट में बोलना है ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप उन दोस्तों, माता पिता, रिश्तेदारों को जरूर भेजिए जो काफ़ी दुखी हैं, गरीब हैं और जिनको लगता है कि हमारा टाइम कभी अच्छा नहीं चला हुआ है, ताकि वो भी इससे मोटिवेट हो सके। जीवन ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। कुछ एक लोग वीडियो माध्यम से आपके सामने आपको कुछ एक विचार दे जाते हैं, तो आप सभी घबराएं नहीं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मेरे साथ एक बार लास्ट में आप राधे राधे ज़रूर बोलें जब भी आप वीडियो देखें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों।